नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, भारत के मैदानी राज्यों में यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इन राज्यों के कुछ भागों पर आज दिन में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और देखिए, कुछ भाग रह गए हैं, उन पर भी संभावनाएं रात्रि में होने की संभावनाएं हैं। और देखिए, जो बारिश है यानी कि अब काफ़ी लंबे समय तक भारत के मैदानी राज्यों पर चलती रहेगी, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा भारत के मैदानी राज्यों पर पहुंच रही है। सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर है और यहाँ से इसका जो पश्चिमी छोर है दोस्तों, वो हरियाणा के और दिल्ली के भागों पर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर है और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ पहुंच रहा है। और इधर जो पूर्वी राज्य है, यहाँ पर कोई भी सिस्टम अभी नहीं है फिलहाल, तो ये ऊपर की तरफ जो है अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर पहुंच जाएगी। लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ये ऊपर टिक नहीं पाएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर लगभग 13 अगस्त के आसपास यहाँ पर फिर से एक सिस्टम बनेगा, जो कि इसको फिर इसका जो पूर्वी छोर है वो नीचे आ जाएगा। लेकिन ये सर्कुलेशन भी काफ़ी लंबे समय तक राजस्थान के भागों पर रहेगा, तो ये रहेगी मैदानी राज्यों के आसपास ही, इर्द गिर्द ही घूमेगी ये मानसून की अक्षय रेखा, जिसकी वजह से बारिश होने की संभावना मैदानी राज्यों पर लंबे समय तक जो है वो यहाँ पर हमें नजर आ रही है। और इसके अलावा भी एक ट्रफ जो है, फिलहाल जो अपडेट है उनके मुताबिक वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से और बिहार के भागों तक बनी हुई है। देखिए, मानसून की अक्षय रेखा तो ये हो गई और इसके अलावा भी एक ट्रफ जो है और यहाँ पर जो है दोस्तों बनी हुई है, तो जिसकी वजह से बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर है और राजस्थान के भागों पर है और मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर है। अब जो मध्य प्रदेश से नीचे नीचे के राज्य हैं, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दक्षिणी छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं कम भागों पर है। बादलों की आवाजाही दिखाई देगी, लेकिन बारिश की संभावनाएं कम भागों पर है। और जो मेन राज्य हैं बारिश होने वाले, वे पंजाब से हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ भागों के साथ साथ राजस्थान के कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल यहाँ पर आने वाली दोस्तों जो हम बात करेंगे वो करेंगे दोस्तों 12 अगस्त की, कि 12 अगस्त में किन किन राज्यों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं दोस्तों वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जैसे कि आप यहाँ पर 12 अगस्त की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो 12 अगस्त में कई जो राज्य हैं भारत के, खासतौर से मैदानी राज्य, यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हरियाणा के भाग है, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ है सर्कुलेशन और जिसकी वजह से लगातार जो मॉइस्चर है वो आ रहा है पूर्वी राज्यों से मैदानी राज्यों की तरफ। इधर से अरब सागर से भी हवाएं पहुंच रही है और इस सर्कुलेशन की वजह से इस तरह से हवाएं यहाँ पर पहुंच रही है, जिसकी वजह से देखें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, पानीपत, रोहतक और झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, पलवल, मेवात, गुरुग्राम के आसपास के भागों पर और कैथल, करनाल के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुछ इलाके ही ऐसे रहेंगे कि जिन पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। और देखें दोस्तों, इन जो मैंने जिले बताए, इन जिलों पर कुछ भाग ऐसे भी रह सकते हैं कि उन पर सिर्फ बादल आते जाते देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां कुछ कम इलाकों पर हों। और पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना बन सकती है। दिल्ली के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है। पंजाब की अगर बात करें तो देखिए पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से और संगरूर, मनसा, लुधियाना, मोगा के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या 1-2 भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। राजस्थान की अगर बात करें देखिए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और अजमेर और जयपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश या हो सकता है कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिले। बीकानेर के भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। इसके साथ साथ बूंदी, टोंक, कोटा, भिलवाड़ा, उदयपुर के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। अब जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ के आसपास के भागों पर
बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। जैसलमेर और बाड़मेर के भागों पर भी देखिए वैसे तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है एक दो इलाकों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी या हल्की फुल्की रिमझिम फुहारे जो है वो देखने को मिल जाए, या हो सकता है जैसलमेर के जो भाग बीकानेर से सटे हुए हैं वहां पर कुछ भागों पर हल्की बारिश भी हो जाए। और दोस्तों बात करें देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की, तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो भाग है यहाँ पर इसमें देखें दोस्तों जो भाग है गाजियाबाद, हापुड़ और हाथरस, अलीगढ़, मथुरा के भाग, और यहाँ पर बदायूं से लगाकर और शाजापुर, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या से आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर के भागों के साथ साथ चंदौली से लगाकर और वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर देहात के आसपास के भाग, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार इन जिलों के कुछ भागों पर नजर आ रहे हैं। हो सकता है एक दो भागों पर तेज बारिश भी देखने को मिले। अब यहाँ से आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा से लगाकर और जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मोहब्बा के और फतेहपुर, कौशाम्बी के आसपास के भागों पर बादल यहाँ पर भी रहेंगे। कुछ इलाकों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। एक दो भागों पर हल्की से मध्यम भी बारिश हो सकती है। और आगरा से लगाकर फिरोजाबाद, इटावा के आसपास के भागों पर धूप भी कुछ इलाकों पर देखने को मिलेगी। बादल आएंगे और बारिश होने की भी संभावनाएं जो है यहाँ पर बन सकती है। अब सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर के और अंबेडकर, बस्ती के आसपास के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि देखिए बादल आते जाते देखने को मिलते रहेंगे। कभी घने आएंगे, कभी हल्के आएंगे, या हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय तक बादल ही रहे और कुछ इलाकों पर यहाँ पर बारिश होने की भी संभावना, इन जिलों के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। यानी कि खंड वर्षा जो है होने के आसार जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर बात करें देखें दोस्तों बिहार की, तो देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर से लगाकर पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, बक्सर, भोजपुर, पटना, जहानाबाद, अरवल, रोहतास, भभुआ, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर और बांका, जमुई के आसपास के भागों पर बादल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कभी हल्के कभी घने बादल, और हो सकता है इन जिलों के कुछ भागों पर हल्की बारिश हो या कुछ इलाकों पर हल्की रिमझिम फुहारे हों। और हो सकता है जैसा कि बबुआ, बक्सर और रोहतास के भागों के साथ साथ गोपालगंज और सिवान के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश हो। इधर कटिहार, भागलपुर के आसपास के भागों पर भी हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। और समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा के आसपास के भागों पर भी कुछ स्पेल बारिश का हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का जो है वो देखने को मिल सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन, तो कई भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश होगी। झारखंड के भागों पर भी गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, चतरा, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी, रांची के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने का आसार है। और जो छत्तीसगढ़ के भाग है, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, कवधर, मुंगेली के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। जबकि मध्य से दक्षिणी भागों पर यानी कि बादल तो आते जाते देखने को मिलेंगे, और हो सकता है एक दो भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की, एक दो भागों पर ही हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश पर मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और नरसिंहपुर सागर के आसपास के भागों पर हल्की बारिश होगी या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम होगी। और हो सकता है इन जिलों के कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही देखने को मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि इन जिलों के कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज वर्षा भी जो है वो हो जाए। इधर गुना, आगर मालवा, नीमच, मंदसौर के आसपास के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ भाग सिर्फ ऐसे भी रह सकते हैं यहाँ पर कि देखिए जो यहाँ से उत्तरी भाग हैं, और देखिए कोई ऐसा मौसमी सिस्टम तो यहाँ पर नहीं है जो वो यहाँ पर लगातार सभी भागों पर बारिश करे। मानसून की अक्षय रेखा थोड़ा ऊपर है, सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर है, तो यहाँ से ही कुछ
मॉइस्चर इन भागों पर पहुंचेगा और वो बारिश करेगा। तो जब वो मॉइस्चर आएगा तब बारिश होगी, और जब मॉइस्चर यानी कि कम रहेगा तो कुछ इलाकों पर, यहाँ पर चाहे भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया हो, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली हो, जो है यहाँ पर बादल धूप भी कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। अब नीमच मंदसौर से देखें नीचे नीचे आगर मालवा से लगाकर अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, उज्जैन, धार, भोपाल, विदिशा, बैतूल के आसपास के भागों पर, सिरोही, धार के भागों पर भी, यहाँ पर देवास के भागों पर भी, यहाँ पर क्या होगा कि बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, कभी घने बादल, कभी हल्के बादल, और हो सकता है एक दो भागों पर हल्की बारिश या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश जो है वो देखने को मिल जाए, और हो सकता है कि कुछ इलाकों पर थोड़ी तेज बारिश का स्पेल भी आ जाए। गुजरात के भागों पर लगातार बादल रहेंगे, चाहे बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर, और सौराष्ट्र कच्छ के भागों पर भी, और कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत हल्की या हल्की फुल्की ही बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के भागों पर, तटवर्तीय भागों पर बारिश होने के आसार है। मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर वो भी हल्की फुल्की ही, ज़्यादा बारिश के आसार यहाँ पर भी नहीं है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों पर मौसम लगभग साफ ही रहेगा। उत्तरी भागों पर कुछ छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। विदर्भ के नागपुर, भंडारा, गोंदिया के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। कर्नाटक पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन दक्षिणी कर्नाटक के कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, क्योंकि केरल, तमिलनाडु के भागों पर बारिश होगी, तो इन दक्षिणी भागों पर भी बारिश होने का आसार है। आंध्र प्रदेश के भी कुछ भागों पर बारिश होगी। तेलंगाना पर भी लगभग मौसम साफ ही रहेगा, थोड़े बहुत भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस तरह से मौसम रहेगा आने वाली 12 अगस्त में। 13 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां मैदानी और पूर्वी राज्यों पर ही रहेगी। दक्षिणी राज्यों पर और जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर बारिश की संभावना कम रहेगी। 14 अगस्त में भी ये बारिश की गतिविधियां यहाँ पर लगातार बनी रहेगी। पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान के भागों पर यानी कि खंड वर्षा होने की संभावनाएं मैदानी और पूर्वी राज्यों पर लगातार बनी रहेगी, और यहाँ पर 15 अगस्त में भी बारिश होने के आसार यहाँ पर रहेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।